पाकिस्तान का नया चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनेगा? वजीर आजम की कुर्सी कौन संभालेगा? फैसले की घड़ी आ गई। कौमी असम्बली में वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ के कागजात पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एतराज मुस्तरद। वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। ऐवान में शहबाज शरीफ की पोजीशन मुस्तहकम। नून लीग और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 200 है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 92 मुमकिना वोट हैं। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम के इंतखाब का बायकॉट कर चुके। अलवी आउट, नया जमहूरी सदर आएगा। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। महमूद अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। आसिफ जरदारी के कागजात सिंध हाई कोर्ट में भी जमा हुए। महमूद अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर मुमलिकत के इंतखाब में वोट मांगा। पीटीआई अपने सख्त मुखालफीन को गले लगाने लगी। मौलाना के बाद महमूद अचकजई से भी पींगे बढ़ा ली। पीके मैप के सरबराह को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। बानी पीटीआई माजी में महमूद खान अचकजई के सख्त नाकदर रहे। अपनी तकारीर में अचकजई पर तनकीद करते हुए उनका मजाक भी उड़ाया। अब महमूद खान अचकजई आंख का तारा बन गया। हम दावत देते हैं तमाम सियासी जमातों को जो इस इशू पे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आए, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान के बाहर, उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम रेकन्सिलिएशन के थ्रू सबके साथ इंगेज करें। अचकजई पीटीआई के नुमाइंदे हैं तो कौम परस्त नहीं। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं बलोचिस्तान के मसाइल कोई एक शख्स या जमात हल नहीं कर सकती। मफाहमत की सोच के तहत बलोचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। लापता अफराद के मसले पर पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। गवादर में बहुत नुकसान हुआ। सरफराज बुगटी पहला दौरा गवादर का करेंगे। मार्च में सर्दी का मार्च। मरी में बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। पिंडी भट्टियां, अहमदपुर स्याल, झंग, चिन्योट और आरिफवाला में यालाबारी। जहलम में तूफानी हवा के भगोले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घरों की छतें गिर गईं। 2 बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। सवात में शदीद बर्फबारी से मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। मालम जब्बा, कालाम और गबीन का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चित्राल और लवारी टनल में शदीद बर्फबारी। गवादर में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। बारिशों के बाद अब तक पानी जमा। पहाड़ों पर पनाह लिए लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। देही इलाकों में इमदादी टीमें नहीं पहुंच सकीं। गवादर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई अजला में कल से बर्फबारी जारी। कराची में कल की बारिश के बाद सर्द हवाएं। माहिरीन के मुताबिक कराची में बारिश का इम्कान नहीं। सर्दी की हालिया लहर गैर मामूली है। दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मार्च 1986 में पारा 7 डिग्री तक गिर गया था। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पीटीआई का एहतजाज। लाहौर में जीपीओ चौक और शाहदरा में मुजाहरा। पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। शहजाद फारूक समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी पीटीआई का मुजाहरा और रैली। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया गया। ट्वेंटी 24 न्यूज़ के मामला उठाने पर लीगी क़यादत जाग गई। ख़वातीन के हकूक़ की तंजीमों को ख्याल न आया। शहबाज शरीफ की रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया शाहिद से मुलाकात। केपी असम्बली में बद तहजीबी की मजम्मत। कहते हैं ख़वातीन के एहतराम के मनाफी रवैया रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूबाई सदर नून लीग अमीर मकाम पीटीआई पर बरस पड़े। बोले चुन चुनकर गुंडे असम्बली में लाए गए। गुंडों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने हल्फ उठा लिया। हलफबरदारी तकरीब में बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला बनने के बाद सरफराज बुगटी का पहला खिताब। गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज करार दिए। कहा शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सबसे बात करने को तैयार हैं। शरपसंदों के खिलाफ रियासती रेट कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। कारकुनान के धक्कम पेल, गुंजाइश से ज्यादा मेहमान आ गए। रहनुमाओं के बैठने के लिए सीटें कम पड़ गईं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर बात हुई। BHU और RHC की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ माधुलाल का उर्स। मज़ार पर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी से हुआ। लाहौर में मेला चरागा का आगाज। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी, फातिहा ख़्वानी की। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। लाखों की तादाद में ज़ायरीन के मज़ार पर हाजिरी। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। रावलपिंडी में PSL के दोनों मैच खत्म कर दिए गए। बारिश की वजह से टीमें ग्राउंड ही ना पहुंच सकीं। इस्लामाबाद और कोयटा को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी को भी 1-1 पॉइंट मिल गया। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। छोटी बहर के बड़े शायर नासिर काज़मी को बिछड़े 52 बरस।